मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था एज सच कि मेरे को चॉकलेट में ही जाना है। इंटरव्यू के बाहर निकलते ही मेरे को कॉलेज की मेल आ गई दैट योर कॉलेज हैज बीन बैंकरप्ट। इट टुक मी 2 years टू डिसाइड कि मैंने करना क्या है। मेरे फादर को मैंने बोला कि शुड आई स्टार्ट अ बेकरी बिजनेस, तो ही सेड कि नहीं, आई वोंट अलाउ यू टू गो इनटू बेकरी। दर्शकों, आप सबका स्वागत है। आज हमारे पहले पॉडकास्ट में आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, फिर भी हम आपसे मिलवाते हैं। उनका नाम है श्री बलबीर सिंह जी। नमस्कार जी टू ऑल द व्यूअर्स, आई एम बलप्रीत सिंह फ्रॉम क्रिएटिव चॉकलेट्स चंडीगढ़। तो आज का हमारा पॉडकास्ट रहेगा बलप्रीत सिंह जी की पूरी जर्नी, कहाँ से उन्होंने एक आइडिया जनरेट करा और कहाँ से आज वो किस मुकाम पे पहुंचे हैं। जो भी व्यूअर्स हैं उन सबको आज जानने को मिलेगा कि कैसे एक छोटा सा आइडिया कैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कन्वर्ट होता है, कैसे एक सक्सेस स्टोरी बनती है। जो भी यूथ होगा, जो भी बिजनेस करना चाहता है, चाहे वो किसी भी एज में है, आज उनको बलप्रीत सिंह जी के एक्सपीरियंस से जानने को मिलेगा कैसे एक आइडिया को कन्वर्ट किया जाता है एक सक्सेसफुल लाइफ के अंदर। बलप्रीत सिंह जी, शुरुआत करते हैं आज। इधर आए पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो माई फर्स्ट पॉडकास्ट, तो दोनों ही थोड़ा थोड़ा घबरा रहे हैं कि कैसा जाएगा, ये अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, वो आप बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बलबीर सिंह जी, पहले ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, फर्स्ट आइडिया कैसे क्रिएट हुआ कि मुझे चॉकलेट में ही कुछ करना है। एज सच इट वॉज, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था एज सच कि मेरे को चॉकलेट में ही जाना है। शुरुआत यहाँ से होती है कि मैं 2005-06 में हायर स्टडीज के लिए यूके जाना चाहता था एंड मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट था। जस्ट एक वीजा की अप्रूवल पेंडिंग थी, कॉलेज रेडी था एंड ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू टू द यूके एम्बेसी मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया एंड इंटरव्यू के बाहर निकलते ही मेरे को कॉलेज की मेल आ गई दैट योर कॉलेज हैज बीन बैंकरप्ट। इट वाज अ शॉकर टू मी बिकॉज हम इधर सुनते हैं कि कॉलेज बंद हो गया इंडिया में, बट यूके का आज तक नहीं सुना कि यूके में कॉलेज बंद हो गया। बिल्कुल सही। इट वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि वो ही कॉलेज था जिसमें मेरे दो कजन्स पढ़ चुके हैं एंड मेरे जाने पे ही वो बंद होना था। जैसे कहते हैं ना कि सारा कम मेरे लिए खराब हो गया। It was a good thing that कॉलेज बंद हुआ and I began thinking कि अब मैंने क्या करना है। It took me 2 years to decide कि मैंने करना क्या है, because पहले आया मन में कि बेकरी शुरू कर लेता हूँ because I have the skill, मेरे को किचन में अच्छा लगता था। I used to work with my mother and करते करते मेरे फादर को मैंने बोला कि should I start a bakery business, तो he said कि नहीं, I won't allow you to go into bakery. Then I started searching कि फूड के बिजनेस में मैं क्या कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे फादर का भी एक शुरू से रहा है कि ही इज इनटू ऑटोमोबाइल्स एंड उनका एक सपना था कि अपना कुछ होना चाहिए फूड में। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार कैसे मैं उस ड्रीम को और अपने ड्रीम को मिक्स करके एक अपना फूड वेंचर शुरू करूं। तो एजुकेशन से कुछ था कि एजुकेशन एज सच मेरा जो ग्रेजुएशन है दैट इज बीसीए, उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया, देन एमएससी इन होटल मैनेजमेंट किया। सो दिस इज द जर्नी एंड बैक इन 2009 आई गॉट द आइडिया फॉर चॉकलेट्स। आई थिंक 2008 और 2009, हाँ। तो द थिंग वाज, मैं सर्च कर रहा था एंड एक गिफ्ट बॉक्स आया हमारे घर में फॉर वेडिंग फ्रॉम दिल्ली, जिसमें चॉकलेट्स की पैकिंग ऐसी की हुई थी कि मजा आ गया देख के, कि ऐसे लग रहा था गोल्ड बिस्किट्स हैं एंड उसके ऊपर रिबन लगा हुआ था, गोटा लगा हुआ था एंड फ्लावर लगा हुआ था, सिप्पी फ्लावर। सो आई टेस्टेड दैट चॉकलेट एंड समवेयर इन माय माइंड इट स्ट्रक कि यार चॉकलेट का बिजनेस इज नो वन इज डूइंग एंड एकदम हिट हुआ कि यार ऐसी चॉकलेट तो मैंने खाई हुई है पहले एंड ये मैं बना सकता हूँ। करते करते मैंने अपने फादर को बोला कि इससे बेटर चॉकलेट मैं बना सकता हूँ एंड आई वांट टू गेट इनटू दिस बिजनेस। मेरे फादर कहते दैट यू आर गेटिंग मैड, तू कुछ भी कहीं से भी कर रहा है एंड तू कह रहा है कि मैंने ये बिजनेस करना है।
मैंने कहा चलो अगर आपको मैंने अगर इससे बेटर चॉकलेट बना के दिखा दी, आप सपोर्ट करोगे मेरे को? ही सेड तू बना तो सही पहले, क्योंकि रिसेंटली एट दैट टाइम 2008-9 के अराउंड मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था दैट कैडबरी इज गोइंग टू हैव अ प्लांट इन अरुणाचल प्रदेश, उसमें 22,000 करोड़ का खर्चा आएगा। सो मेरे फादर ने भी पेपर में पढ़ा था, कहते मेरे पास तो पैसे है नहीं, तो इट इज तेरा मन है, आगे तू देख क्या करना है। ही सेड कि आइदर तू काम कर ले या बाहर चले जा, मेरे पास उतना ही पैसा है, या तेरी शादी पे लगा सकता हूँ, इससे अलावा मेरे पास और पैसे नहीं है। सो मैंने कहा कि चलो कुछ करना ही है, व्हाई नॉट ट्राई द चॉकलेट इंडस्ट्री। आई वॉज न्यू टू इट, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था, जस्ट द नॉलेज ऑफ बुक्स। तो ऑनलाइन सर्च किया हाउ चॉकलेट इज मेड, उस टाइम कुछ ज्यादा आर्टिकल्स नहीं थे, फिर एक दो बुक्स मिली मेरे को जिसमें था कि हाउ चॉकलेट इज मेड एंड व्हाट आर द रेसिपीज। इट्स इंग्लैंड बेस्ड बुक, तो वो मैंने ली, पढ़ी, खुद अपनी रिसर्च शुरू कर दी एंड मैंने चॉकलेट्स बनानी शुरू कर दी एज अ सैंपल। द फर्स्ट वाज सैंपल ऑफ अराउंड 12 to 20 चॉकलेट्स। पहली चॉकलेट कहाँ बनाई थी? पहली चॉकलेट जी है मेरी, वो मैं घर ही बनाई सी, बिकॉज आई हैड टू प्रूव माई डैड कि हाँ ये चॉकलेट जी है कैडबरी एंड हर्शेज ने भी किसी टाइम घरों शुरू की सी, एंड ਉਹੀ मैं उन्होंने शो किया कि आ लो जी दिस इज द विकीपीडिया, कैडबरी एंड हर्शेज अगर घरों शुरू करके इत्थे पहुंच सकते हैं, एंड ईवन मैकडोनल्ड्स वो भी घरों ही शुरू होया सीगा, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ नॉलेज होए। सो मेरी जर्नी भी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਤੋਂ 20 ਪੀਸ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਏ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਚ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ ਹੈ ਮਧੂ ਆਂਟੀ, शी वॉज द फर्स्ट वन कि हाँ शी रिकग्नाइज कि दिस इज समथिंग न्यू, एंड आई गॉट द फर्स्ट ऑर्डर फॉर मैरिज। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर एक मैरिज से मिला था। देन एंड उन्होंने सारा कुछ ही फिर मैनू दिता कि बॉक्सेस भी तू बनाने हैं, चॉकलेट्स भी तू बनानी है, एवरीथिंग वाज डन बाय मी कि व्हाट विल बी द स्टाइल ऑफ बॉक्स। फिर जिन्ना तो बॉक्स बनाए उन्ना तो सेकंड ऑर्डर आ गया। फिर एक मेरे एट दैट टाइम आई वाज आल्सो स्टार्टिंग कि गूगल ते एंड क्लासीफाइड्स ते हाउ टू प्रमोट योर बिजनेस बैक इन 2009, मैं 2009 की गल कर रहा। अच्छा, एक बिजनेस को स्टार्टअप करने में दो बेसिक प्रॉब्लम्स फेस करता है कोई भी पर्सन। फर्स्ट इज द फाइनेंशियल्स एंड सेकंड इज द मार्केटिंग। आई स्टार्टेड माई जर्नी विद जस्ट 3,000 रुपीज। मेरे को 3,000 रुपए सीगे, क्योंकि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली इन्ने की होंगे हैं एक बच्चे को, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मेरी एज होएगी कोई 21 या 20 के आसपास होएगी, और मे बी हाँ अप्रॉक्सीमेटली 2009। सो 3,000 रुपए सीगे। आई गॉट द इक्विपमेंट, छोटी मोटी रॉ मटेरियल ले आया, थोड़े मोल्ड्स ले आया, एंड आई ट्राइड माई फर्स्ट बैच। उस बाद व्हेन माई फादर सेड कि हाँ यू कैन ट्राई द थिंग्स एंड चल मैं देखदा तू कित्थे तक जाता है, उस तो बाद मैं सपोर्ट करांगा। पहले 3 साल ही वॉज जस्ट अ व्यूअर कि हाँ मेरा बेटा कर की रहा है। ही डिडंट हैड दैट काइंड ऑफ जिसमें आप ट्रस्ट कि ये कुछ कर सकता है, बिकॉज सारी चीज़ें मैं खुद कर रहा सीगा, खुद मैनेज कर रहा सीगा। कित्थों दी जेड़ा फर्स्ट ऑर्डर आया उत्थों दी आई गॉट माई फर्स्ट मेल्टिंग इक्विपमेंट, मोल्ड्स लेके आया, फॉइल्स लेके आया, रॉ मटेरियल लेके आया, ठीक है। सो जिन्ना भी ऑर्डर्स आ रहे सीगे उस व्हाट आई वाज डूइंग, कुछ भी पैसा बचता सीगा, आई वाज नॉट गेटिंग दैट मनी फॉर माई लेजर। मैं इवन उस पैसे तो कपड़े तक नहीं लेंदा सीगा, जस्ट बिकॉज मेरा एक विजन सीगा मैं इस बिजनेस ਨੂੰ मशीनरी ਲੈਣੀ ਹੈ, मशीनरी ਲਈ पैसा इकट्ठा कर रहा ਸੀ। बिकॉज अगर ਤੁਹਾਡੇ माइंड 'ਚ एक चीज आ गई ना दैट यू हैव दैट विजन कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनना या मैं एक मैन्युफैक्चरर बनना, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ पैसा तो चाहिए।
ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੇ ਕੈਨ ਸਪੋਰਟ ਬਟ ਦੇ ਕਾਂਟ ਸਪੋਰਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਕ ਇਨ ਆਈ ਥਿੰਕ 2013 ਆਈ ਆਸਕ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 2012 ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਸੈਡ ਚਲੋ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਕਲੇਟ ਟੈਂਪਰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਬਣਾ ਵੀ ਲਊਂਗਾ, ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੈਕਿੰਗ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ 2012 ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਮੈਮਥ। ਮੈਮਥ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਮੈਮਥ। ਬੈਕ ਇਨ 2009 to 2011 ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਦੈਟ 90 ਜਾਂ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਾਕਲੇਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਈ ਥਿਓਰੀ ਵਾਜ਼ ਕਿ USA ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੈਵ ਬਿਗ ਬਾਰਸ ਫॉर ਰਿਟੇਲ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਅ ਬਿਗ ਬਾਰ। ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ 100 ਜਾਂ 120 ਗ੍ਰਾਮਸ ਦੀ ਚਾਕਲੇਟ। ਅਗਰ ਚਾਕਲੇਟ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਵਿਦ ਅ ਕਲਾਸਿਕਲ ਟੇਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਐਜ਼ਟੈਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਕੋਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦ ਕਲਾਸਿਕਲ ਟੇਸਟ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਟੇਸਟ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੋਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ 2 ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਆਏ, ਵਨ ਵਾਜ਼ ਡਾਇਨਾਸੌਰ, ਵਨ ਵਾਜ਼ ਮੈਮਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਸ ਏਜ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਮੈਮਥ ਵਾਜ਼ ਕੈਰੈਕਟਰ। ਤੇ मैं फिर मैमथ ਨੂੰ ट्रेडमार्क कराया। द आइकॉनिक्स पॉडकास्ट को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो सारा का सारा पैसा डोनेट कर दिया जाएगा होमलेस पर्सन्स और डिप्रेस्ड लोगों के लिए। इसलिए जितना हो सके आप अपने परिवार, अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।